अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो मेरी वीडियो को टॉपिक होने वाला है, मैंने आप लोगों को तमाम चीज़ें बतानी है दुबई के अंदर रियल एस्टेट की मार्केट क्या है और रियल एस्टेट के लिए जो लोग जॉब करते हैं यहाँ पे उनका क्या यहाँ पे मामलात होते हैं, किस तरह वो यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, क्या उनके जो है ना यहाँ पे परसेंटेज सेट होती है। और उसके बाद अभी फ़िलहाल जो कंट्री की जो अभी कंडीशन चल रही है उसमें मार्केट में जो है ना अभी कितना गैप है और क्या मामला यहाँ पे चल रहा है। तो वीडियो मेरी एंड तक देखें ताकि मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर करूँ कि आप इससे कितना पैसा कमा सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको करनी लाजमी है और क्या क्या चीज़ें आपको जो है ना रिक्वायर्ड होती हैं इस रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर आने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि नीचे हमारी वेबसाइट चल रही है www.gulfpriceconsultancy.com। साथ में हमारा नीचे नंबर चल रहा है जहां आपके सवालात के जवाब मौजूद हैं। आप इसमें रब्ता करें और सुकून से जो है जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम तमाम चीज़ें आप लोगों तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। दुबई के अंदर अभी रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो आपको पता है कि जिस तरह कंपटीशन आया है और तमाम लोग आ गए हैं तो वो उस वक्त से टफ हो गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 20,000 दरहम भी कमा रहे हैं, 30,000 दरहम भी कमा रहे हैं, 50,000 दरहम भी कमा रहे हैं और 20,000 दरहम भी कमा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कमा पा रहे हैं और 3-3 महीने 4-4 महीने वो उनकी जो है ना 0 दरहम की जो है ना अर्निंग होती है। तो उसकी वजह क्या है? देखिए, यहाँ पे दुबई के अंदर अगर आप आते हैं तो आपके अंदर जो चीज़ें हैं खसूसियात मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें कि दुबई में मार्केट में आने के लिए देखिए यहाँ पे कमीशन सेट होता है 2% से सेट होता है। कोई जिन प्रॉपर्टी पे अगर प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है तो 2% होता है उस पे, तो प्रॉपर्टी पे 5% जो है ना सेट होता है आपकी जो भी कमीशन होता है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मैक्सिमम 2% पे लोग चलाते हैं कि अगर आपने 1 मिलियन दरहम की अगर आप सेल कर देते हो, कोई प्रॉपर्टी सेल कर देते हो तो आपका सीधा 20,000 दरहम जो है ना बच जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये आपने अपने जहन में रखनी है किस तरह इस मार्केट में आके किस तरह यहाँ पे काम करना है। क्योंकि जो एक रियल एस्टेट एजेंट है उसके 3 काम होते हैं, 4 काम होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए एज अ रियल एस्टेट एजेंट आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले अपनी पार्टियाँ ढूंढनी है। आपके पास या तो प्रॉपर्टी होगी या तो आप उसको सेल करोगे उस पर, या प्रॉपर्टी होगी तो आप उसको रेंट करोगे। ज़्यादातर यहाँ पे 1 मंथ का आपका जो है ना रेंट का कमीशन होता है, कुछ लोग 2 मंथ का रेंट का कमीशन देते हैं अगर आप अपना सेल्फ करते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, अगरचे आप सैलरी पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम जो जितनी सैलरी है वो 2,000-3,000 दरहम है, क्योंकि इसके बाद सारा खेल कमीशन का होता है। अगरचे आप इस फील्ड में नए हैं तो मेरी तो यही आपको मशवरा होगा कि इस फील्ड में ना हो, क्योंकि ये फील्ड एक तो टफ है और ऊपर से इस फील्ड के अंदर जो है ना कॉम्पिटिशन बहुत है। इस फील्ड में अगर आपको चाहिए कि आप अगर आ रहे हैं और आपका जो है ना एक्सपीरियंस है गल्फ़ के अंदर, तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल जितनी आपकी स्ट्रांग होगी आप उतना आसानी से क्लाइंट को जो है ना आराम से जो है ना उसको कन्विंस कर सकते हैं और वो डील जो है ना सेट करके क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक डील क्लोज नहीं होगी, जब तक आपकी डील ही नहीं बनेगी, तो फिर आप 2-2 महीने 3-3 महीने जो है ना इसी तरह बैठे रहेंगे और आपका जो है ना वो अर्निंग सही से नहीं हो पाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं आपने अपने जहन में रखी हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना स्ट्रांग हो, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे बहुत तगड़ी होनी चाहिए, आपकी PR अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे अक्सर हम लोग ऐसी तफरीहों में बैठे होते हैं, लोग बैठे होते हैं चाय एंजॉय कर रहे होते हैं, तो लोग अक्सर ये सवाल कर देते हैं यार तुम्हारी तो मार्केट नेटवर्क जो है ना इतना बड़ा मतलब बहुत अच्छी PR है, बहुत अच्छी तुम्हारी मार्केटिंग है, तो तुम क्यों नहीं यार इस रियल एस्टेट की फील्ड में आ जाते हैं। तो ये इस बात का कहने का मकसद ये होता है कि आपने जो है ना ये चीज़ को जहन में रखना है कि अगर आपकी नेटवर्क जो है ना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आपकी PR है, यहाँ पे आपके लोगों के साथ रिलेशंस हैं, तो आप बिल्कुल इस फील्ड में आओ और इस फील्ड में आके जो है ना अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकते हो। यही बेहतरीन होता है। तो ये चीज़ माइंड में रखें कि अगर आपने यहाँ पे इस फील्ड में आना है तो आपकी या तो नेटवर्क आपका जो है ना यहाँ पे लोगों के साथ ताल्लुका रिलेशन PR इतनी स्ट्रांग हो कि आप वो चीज़ को आराम से कवर अप कर सको। उसके बाद आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो, अगर से आप डायरेक्टली सीधी कंपनी में जाते हो और बहुत अच्छा आपके पास बेहतरीन ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, फिर तो आपकी जो है ना सैलरी सेट हो जाती है और फिक्स सैलरी। लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आपको पता है रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है इसमें लोग कमीशन पे ही खेलते हैं और कमीशन पे ही काम करते हैं और कमीशन पे ही आपका जो है ना जंप आता है। तो ये आपने माइंडसेट अपना तैयार रखना है। और मैं कहता हूँ अगर कोई नया आ रहा है तो वो अपना 3 से 4 महीने का जो है ना अपना हिसाब किताब अपने साथ लेकर आए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि यार आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो ये किस तरह के आपके पास जो है ना मामला होने चाहिए। उसके बाद देखा होगा आपने लोगों को वीडियोज़ बनाते हुए, देखें मार्केटिंग आपकी तो देखें बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, लेकिन मैं ये कहता हूँ मशवरा देता हूँ कि आप सीरियस मार्केटिंग कर रहे हैं। जो कि लोग यहाँ पे फ़नी मार्केटिंग कर रहे हैं या फ़नी रील बना रहे हैं, देखें इससे डील कभी भी क्लोज नहीं होती। आपके पास आता है, आपने लोगों को फ्लैट दिखाना है, यहाँ पे अपार्टमेंट दिखाना है, आपने यहाँ पे विलास दिखाने। और दुबई आपको पता है एक ऐसी कंट्री है जहाँ सारे मिलियनर्स बैठे हुए हैं, सारे पैसे वाले बैठे हुए हैं और लोग इन्वेस्ट करने में बहुत जो है ना यहाँ पे खुश होते हैं। तो ये चीज़ को माइंड में रखते हुए इस अगर आप फील्ड में आ रहे हो तो ये 4-5 चीज़ें आपके साथ जो है ना लाजमी होनी चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप आसान अल्फाजों में किसी को अपनी बातों में जो है ना मना सको और उसको कन्विंस कर सको। तो ये जो खूबी है ये माशाल्लाह होती है काफ़ी लोगों में, ये लाजमी होनी चाहिए आपके अंदर। और मैं कहता हूँ कि ऐसा बंदा हो गया डील आए तो फिर वो क्लोज ही करे
और उस तरह से उसके मामला को लेके चले। तो ये है, कुछ लोग इस तरह होते हैं महीना माशाल्लाह 50,000 दिरहम भी कमा रहे हैं, 60,000 दिरहम भी कमा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं कमा रहे, जिनकी नहीं हो पा रही 3-3 महीने। तो ये है कि इसमें जो है ना एक पेशेंस वाला काम है और एक रिस्क वाला काम है। जब ये हाई प्रॉफिट भी है इसमें और हाई बेनिफिट्स भी हैं और ज़बरदस्त तरीके से आपकी लाइफ भी सेट हो सकती है। तो ये जिस तरह आपने देखा यहाँ पे कितने ज़बरदस्त रियल एस्टेट एजेंट बैठे हुए हैं, उनसे आप या तो सीखो, उनकी वीडियोस देखो, उस मामला में आके फिर यहाँ पे आप काम आओ, या आप एक कहीं जॉब करो, साथ साथ पार्ट टाइम अपना इस चीज़ का एक्सपीरियंस लो, और जब आपकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए दुबई के अंदर, जब आपकी यहाँ पे पीआर बन जाए, लोग आपको जानने लग जाए, फिर जो है ना आप ये स्टेप लो और इस फील्ड में आ जाओ। ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। देखिए मेरा काम होता है आपको सच बात करके बिल्कुल खोल के रख देना, क्योंकि ना मेरा कोई ताल्लुक है रियल एस्टेट से, ना ही मेरा किसी बिजनेस सेक्टर से कोई ताल्लुक होता है। मेरा जस्ट काम होता है कि यार आपको नॉलेज दे दें, क्योंकि एक कहावत है ना कि छोटी नॉलेज जो है ना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो ये चीज़ है कि इंसान अगर किसी फील्ड में उतर जाए, उसको नॉलेज नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा जो है ना उसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। तो आप हमारी वीडियोज़ के ज़रिए जो है ना प्रॉपरली ये नॉलेज लें हर बिज़नेस के बारे में, जिस तरह मैंने आपको रियल एस्टेट के बारे में बताया। इस तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मेरे और भी आते रहेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि यार आप देखें कि अगर आप RERA का भी लाइसेंस जो यहाँ पे दुबई में रियल एस्टेट का लाइसेंस होता है वो भी आप ले सकते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा सा फील्ड में आ जाओ, जान पहचान कर लो, थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग कर लो, और अगर आपको लगे हाँ यार एक काम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, तो फिर आप जो है ना इसका लाइसेंस लेके जो है ना इसको प्रॉपरली तरीके से काम करें। और अगर आप चाह रहे हैं कि यार आपकी फिक्स सैलरी हो, तो फिक्स सैलरी में जो है ना ये मामला है कि आपके जो है ना उसमें एक अच्छी CV गल्फ स्टैंडर्ड की हो, एक एजेंट की जिस तरह प्रॉपर्ली होती है, और उसके बाद जो है ना आपके पास लिंक्डइन पे एक अच्छी प्रोफाइल जनरेट हो, आपका पोर्टफोलियो ज़बरदस्त तरीके से हो। और ये तमाम चीज़ें गल्फ में किस तरह चलती हैं, अगर ये भी अगर आपको जानना है तो इंशाल्लाह नीचे मेरा नंबर मौजूद है, मुझसे रब्ता करेंगे। मैं आपको ये भी तमाम चीज़ें बता दूंगा कि यार आप किस तरीके से काम करना है, ये कैसे काम करना है, और किस तरह के CV, किस तरह की प्रोफाइल, किस तरह का पोर्टफोलियो आपको होना चाहिए। फिर वो अगर आप किसी को भेजते हैं तो एक आपका इंप्रेशन अच्छा होता है और आप जो है ना एज ए रियल एस्टेट एजेंट हायर हो जाते हैं कंपनी के अंदर। तो और इसमें अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ये तो आपके पास बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है गल्फ ऐसी मुल्क है कि यहाँ पे गाड़ी के बगैर मैं कहता हूँ इंसान कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह के काम कर रहा है तो ज़ाहिर है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पार्टी कहीं आ रही है, कहीं आपकी प्रॉपर्टी दूसरी जगह बैठी हुई है, उसको आपने टाइम दिया हुआ है, वहाँ से आपने चाबी उठा के उसको विजिट कराना है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और जिनके पास होता है वो फिर प्लस पॉइंट के उसमें आ जाते हैं और एक अच्छा जो है ना यहाँ पे माशाल्लाह इनकम बना रहे होते हैं। इसी तरीके से लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे लोग जो है ना जिस वजह से खुश हैं और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर काम में जो है ना बरकत है। लेकिन आपके साथ 2 चीज़ें होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पे अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपके पास कंसिस्टेंसी का एक होना चाहिए हुनर, दूसरा आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है ना एक टाइम देने से मिलती है। हर चीज़ जो है ना एक चीज़ को प्रॉपरली अगर आप किसी चीज़ को टाइम देते हैं तो फिर वो चीज़ जो है ना आपके लिए बनती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, और फिर जो है ना एक नई वीडियो में आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।